आप उनके मुरीद हो जाओगे और आपके ऊपर सालों साल नजर नहीं लगेगी। सर अब मानीश जी की तो शोहरत के बारे में पूरी दुनिया को पता ही है, तो उनको तो मतलब नज़र लगती रहती होगी फिर देखो जैसे कि अभी शादी हुई, अभी ऐसी शादी मेरे ख्याल से हमने क्या किसी ने भी अपने जीवन में इतिहास में सुनी नहीं होगी। जो भी शादी हुई कि फंक्शन ही फंक्शन, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे क्लाइंट्स हैं जिनकी वहाँ पे कैटरिंग थी, जिनकी वहाँ पे कुछ ना कुछ उनका वो एड ऑन थे। चाहे मैं बात करूँ डीजे, चाहे मैं बात करूँ किसी भी वे में, क्रॉकरी वे में, मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं जिनकी क्रॉकरी लगी हुई थी। तो ऐसे वर्ल्ड वाइड हमारी, तो जब शादी हुई तो उसके बाद उनकी शेयर्स वगैरह कुछ चीज़ें जो हैं बहुत डाउन गए थे। तो नज़र सब उतारते, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है। बट देखो जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब चीज़ें हर किसी के ऊपर प्रभावी नहीं हो सकती। 3 पावर्स होती हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। तंत्र सिर्फ तांत्रिक लोग करते हैं, साधक करते हैं, कि जो ना चाहते हुए भी भगवान को अवतरित होना पड़ता है, शक्तियों को आना पड़ता है और मनोकामना को पूर्ण करना पड़ता है, वो तंत्र है, तंत्र साधना है। यंत्र साधना है आसन, कि हम जो भगवानों का प्रभावित आसन अपने घर में रखें और वो भगवान प्रभावित हो जाएं, वो देवी देवता प्रभावित हो जाएं, वो ग्रह प्रभावित हो जाएं अपने आसन पर बैठने के लिए। उसके बाद होते हैं मंत्र। मंत्र उच्चारण किसी भी देवी के, देवता के, भगवान के, वो इतने सौम्य, उनको हर किसी ह्यूमन इंसान को करना चाहिए कि इससे भी भगवान थोड़ा समय लगता है पर प्रभावित होते हैं और आपकी आपकी क्षमता अनुसार, आपकी विश अनुसार आपके ऊपर अपनी कृपा डालते हैं। और सर जैसे आपने ये बताया कि यह गाड़ी हमेशा सीधी निकालनी चाहिए, और कुछ और ऐसी टिप्स जो इंसान डेली लाइफ में अपनी यूज़ कर सकता है? हमेशा देखिए, जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपके कामों में रुकावटें आ रही हैं, आप चलो गाड़ी नहीं है, आप बस से जा रहे हो, बहुत रुकावटें आ रही हैं, तो जब सुबह आप उठते हो, एक इतना प्यारा उपाय है, जब भी आप सुबह उठें तो सुबह उठते ही 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पाँव जमीन पर रखें और अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करें। घर से निकलते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है, घर से निकलते समय जो भी आपके एंट्रेंस पर हो, चाहे मदर हो, फादर हो, भाई हो, बहन हो, बेटी हो, बेटा हो, जो भी हो, बहन हो, जय माता दी बोल के निकले। आप घर निकलते कोई ना कोई गेट पे तो होता है ना, भले ही आपका सर्वेंट है, कुक है, मेड है, जय माता दी बोल के निकलो। आपको कभी रुकावटें फील, और धीरे धीरे ऐसे नहीं कल करोगे परसों, आज बीज बोगे सुबह आम लग जाएगा, आप करो। और ये ऐसे टिप्स हैं जो बहुत प्यारी सी हैं, प्रैक्टिस में डालो अपनी, तो आगे जाके लॉन्ग टर्म फल मिले। हाँ, आपके घर में प्यार नहीं बन रहा, आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, कलेश रहता है, आपको सिर्फ हफ्ते में एक दिन, सोमवार या शुक्रवार के दिन, हफ्ते में सिर्फ एक दिन रसोई के पास बैठ करके पूरे परिवार को एक साथ खाना खाना शुरू कर दो। आपके परिवार की सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो धूमिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और फील करेंगे आप कि वाकई कुणाल जी ने, कुणाल भैया ने एक टिप्स दी और वो काम कर रही है। ऑसम सर, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके और बहुत ही प्यारा ही एपिसोड था। तो जनता से मैं कहूँगा कि ये टिप्स और ट्रिक्स आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में बच्चों को, आजमाएं। बहुत लोगों के बच्चे पढ़ते नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं बनता, हमेशा अपने छोटे बच्चों को कोशिश करें कि ईस्ट फेस की तरफ उनको बिठा करके खाना खिलाएं, ईस्ट फेस, ईस्ट मुंह करके उनको पढ़ाई कराएं। आपके बच्चे का खाना आपके बच्चे के शरीर को लगेगा और आपका बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ाई उसको लॉन्ग समय तक काम आएगी। साउथ की दीवार की तरफ मुंह करके खाना, खाया गया खाना पितरों को, प्रेतों को चला जाता है, वो शरीर को नहीं लगता। और की गई पढ़ाई भी आपके बच्चे के लॉन्ग लास्टिंग, जब एग्जाम देने जाएगा भूल जाएगा, काम नहीं आएगी। बेड पे कभी खाना नहीं खाना चाहिए, बेड पे कभी बैठ के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। जितनी मर्जी आप अच्छी पढ़ाई कर लो, जितनी मर्जी आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी, लेकिन जब आप एग्जाम देंगे ना, भविष्य में जब आप कोई चुनौती, कोई अच्छा एक स्टेप ऊपर जाने का एग्जाम देंगे, तो ये सब चीजें आपके बच्चे के माइंड से निकल जाएंगे।